हे गाइस, व्हाट्सअप। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपका जीके में ये सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसके हम आज करेंगे सेट 1 करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, घर से बाहर हूँ, थोड़ी शोर आएगी, सो गाइस मैनेज कीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, तो अगर आपने हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप नहीं डाउनलोड की है, उसे जाकर डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको प्री एंड पेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एफए के लिए। जहाँ पे आज हमारा ऑफर चल रहा है, रमज़ान ऑफर, जहाँ पे आप रमज़ान ऑफ साथ में लगाना है इसको, जहाँ पे आपको 99 में हमारे 150 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया। इसके बाद हम अपनी आप ये हमारी ऐप के ऊपर आपको गाइज हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर, डेली का क्विज वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ वकैब मैं आपको डेली की प्रोवाइड करता हूँ। आपको डेली मैसेज डायरेक्टली पहुँच जाता है। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो गाइस, इकोलॉजी जो है ये डील करती है, किसकी स्टडी होती है। ठीक है, मतलब इकोलॉजी किसकी स्टडी होती है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, आप इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जैसे 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 100 मैंने एक ही इसमें बनाए हुए हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी जो है डील करती है लिविंग बीइंग के साथ, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, या इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। सो गाइस, इकोलॉजी जो है हमारे पास ये डील करती है हमारी, ये क्या होता है, मतलब ये स्टडी होती है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो इनके आपस में जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी इकोलॉजी को हम कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, आर्टिकोलॉजी ये किसकी स्टडी है गाइस, स्पीशीज की, इकोलॉजी ऑफ स्पीशीज, इकोलॉजी ऑफ मैनी स्पीशीज, इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, ऑल ऑफ द अबोव। सो गाइस, ऑर्टिकोलॉजी जो है हमारे पास ये स्टडी होती है किसकी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सिर्फ ये स्पीशीज की, मैनी स्पीशीज नहीं बल्कि एक स्पीशीज की क्या करती है, इकोलॉजी को हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइनिकोलॉजी। ठीक है, सीन इकोलॉजी इसको बोलिए आप। सीन इकोलॉजी डील करती है, इसमें बहुत सारे स्पीशीज की इकोलॉजी होती है, या इकोलॉजी ऑफ मैनी पॉपुलेशंस, या इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस, सीन इकोलॉजी जो होती है ये डील करती है कम्युनिटी के साथ। ठीक है, सीन से आप कम्युनिटी याद रख लीजिए, कमसिन। ठीक है, कमसिन हसीना ऐसे बोलते हैं ना, कमसिन हसीना याद रख लीजिए, कम्युनिटी से सीन। ठीक है, सीन इकोलॉजी जो है हमारी ये कम्युनिटी की इकोलॉजी होती है। अब इको टाइप एक टाइप की स्पीशीज होती है जिसमें इन विच इन्वायरमेंटली इंक्लूडेड वेरिएशन। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस होती हैं। क्या होती हैं वो, टेम्परेरी होती हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड होती हैं, जेनेटिकली नॉट रिलेटेड, और नन ऑफ द अबोव। सो गाइस, इको टाइप एक ऐसे टाइप की स्पीशीज होती है जिसमें इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड वेरिएशन होती है। क्या होती है, जेनेटिकली फिक्स्ड वेरिएशन होती है। गाइस, अच्छे लग रही है वीडियो को गाइस लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगी। पूरे 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा गाइस। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री एंड पेड टेस्ट मिल जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायोसिनोसिस। ठीक है, जो टर्म जो है बायोसिनोसिस, इसको किसने यहाँ पे प्रपोज किया है, मतलब किसने इस टर्म को हमारे सामने लाया है, एजी टांसले, कार्ल मोबियस, वार्मिंग, या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस, ये जो टर्म है इसको प्रपोज किया है कार्ल मोबियस ने। किसने किया है, कार्ल मोबियस ने। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है, ये क्या होता है ना, जब हमारी एनर्जी का क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एनर्जी जब ट्रांसपोर्ट होती है एक से दूसरे में, ठीक है, एक से दूसरे में जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं हम एनर्जी का पैरामिड। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। ठीक है गाइस, तो अब इसने बोला है पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम में, वो हमेशा अपराइट रहता है, या अपराइट या इन्वर्टेड या इन्वेंटेड, इस तरह ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, या ऑलवेज इन्वर्टेड रहता है, या नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, जो एनर्जी का पैरामिड है ये हमेशा अपराइट रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, अपराइट रहता है। याद रखिएगा, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, वो होता कैसा है।
यूनि डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, या बाई डायरेक्शनल या इस तरह से बाई डायरेक्शनल होगा, या मल्टी डायरेक्शन होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये मल्टी डायरेक्शनल है, या हमारे पास नॉन ऑफ द अबोव। सो गाइस एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही साइड हमारी एनर्जी का फ्लो होता है। मान लीजिए आपको एनर्जी फ्लो समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास ग्रास है, ठीक है। अब ये इसको कोई खाएगा, मान लीजिए इसको किसने खाया? डियर ने खाया, ठीक है, या बकरी ने खाया। तो क्या इस घास को भी कोई एनर्जी मिली? घास को क्या एनर्जी मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे पास क्या होती है? हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा एनर्जी का फ्लो चलता है। एक इकोसिस्टम जो है मस्ट हैव कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ। एक इकोसिस्टम में कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्स क्या होना चाहिए? मिनरल्स का, एनर्जी का, फूड का, या ऑल ऑफ द अबोव। सो इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि इंटरनल से क्या सोर्स होगा? एनर्जी जब आएगी कुछ ना बाहर से कुछ लोगे तभी तो आपके पास एनर्जी आएगी, ठीक है। इसलिए एनर्जी का क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए इकोसिस्टम में। अब गाइस सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है? आपको पता है कि एनर्जी का सोर्स यानी कि एनर्जी हमसे एनर्जी कहाँ से बनती है हमारे इकोसिस्टम में? अब वो तो जरूरी है, कंटिन्यूस एनर्जी तो होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। वो सोर्स क्या है? एटीपी है, सनलाइट है, डीएनए है, या आरएनए है। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, एटीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है, और आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है। गाइस आप बच्चे ना बहुत कम हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स करते हो, जिससे थोड़ा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपके वीडियोस लेट पहुंचती हैं, ठीक है। भाई हमें मोटिवेट रखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट रहें। सो गाइस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार आज, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो है ये फॉर्म बाय, ये किस तरीके से हमारे ट्रॉपिक लेवल बनता है? एक ट्रॉपिक लेवल हमारा यहाँ पे होगा, दूसरा ट्रॉपिक लेवल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल में ये किससे बनता है? ओनली प्लांट्स, ओनली कार्निवर्स, सॉरी ये एनिमल्स है। ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, क्या उससे हमारा ट्रॉपिक लेवल बनता है? सो गाइज बिल्कुल, जो हमारे फूड चेन जो होती है हमारा, मान लीजिए ये घास है, यहाँ से घास बकरी ने खाया, ठीक है। बकरी को किसने खाया? शेर ने खाया, शेर मर गया, ठीक है। शेर मर गया, जमीन में गया, जमीन में क्या हो गया? जमीन में क्या आएगा? जमीन हमारी क्या हो जाएगी? फर्टिलाइज हो जाएगी। उसके बाद ये फिर से हमारी घास को उगाने में मदद करेगा। इस तरह से हमारा डायरेक्शन चलेगा। जो ऑर्गेनिज्म हमारे ट्रॉपिक मतलब फूड चेन में क्या होते हैं, जो जुड़े होते हैं ऑर्गेनिज्म, उससे हमारे ट्रॉपिक लेवल्स बनते हैं, ठीक है गाइस। अब है बायोटिक पोटेंशियल इज काउंटरएक्टेड बाय, ठीक है। जो हमारे पास बायोटिक पोटेंशियल जो होता है वो किससे काउंटरएक्ट होता है? कंपटीशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर्स इज द लार्जेस्ट यहाँ पे होते हैं, या फूड सप्लाई की लिमिटेशन होती है, या नन ऑफ द अबोव, ठीक है। जो बायोटिक पोटेंशियल होता है इज काउंटरएक्टेड बाय, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि बायोटिक पोटेंशियल जो होता है इनमें से किसी से भी काउंटरएक्ट नहीं होता है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पूछा है आपसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको गाइस बतानी है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जो ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी जो होती है जहाँ पे वो इकट्ठे रहते हैं वो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। या अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं हमारे हैबिटेट के, उसके उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। या द प्लांट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर विच इनहिबिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। या प्लांट जो हमारी अर्थ का एक ऐसा पार्ट और इसका एटमॉस्फेयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहिबिट करते हैं, रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। या द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, क्या उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं? बिल्कुल गाइज, यहाँ पे क्या होता है देखिए, वो कम्युनिटी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है मिलकर रहते हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं इको सिस्टम, ठीक है गाइस। अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक शेयर तो बनता ही है यार आज का, ठीक है। चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको यार, कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। जो फुल मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए कंडक्ट करवाया था, आई होप आप में से किसने दिया है, जिसने वो फुल मॉक टेस्ट हमारा देखा था, तो आप मुझे बताएंगे कि हमने दिया था यस, नहीं देखा है नो, ठीक है। नहीं देखा तो देख लेना जाके, जिसने देखा है वो यस कीजिएगा और आप बताइएगा कि वो मॉक टेस्ट किस लेवल का था और कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है नहीं करनी है। सो गाइस हम वो खुद देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन में टॉप कंज्यूमर कौन होते हैं, यानी कि टॉप पे सबसे टॉप पे कौन होते हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, बैक्टीरिया,
इधर कार्निवर्स और हॉर्बीवर्स। सो गाइस देखिए यहाँ पे इसने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बोला है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे आपका घास होगा, ठीक है, उस घास को खाने वाले फिर आपके आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आएंगे हमारे टॉप कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर फिर टर्शियरी कंज्यूमर फिर आएंगे हमारे अपेक्स लेवल के कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कार्निवर्स, कार्निवर्स से तो कंज्यूमर होंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर यह हमारा ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने खाया, किसने खाया बच्चे ग्रास को, ग्रास को यहाँ पर खा लिया किसने, जो हमारा कौन होगा, हार्बीवोर्स होगा, ठीक है। अभी तो ये भी टॉप कंज्यूमर, कंज्यूमर तो अभी तो ये है, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये पहले इसको कंज्यूम कर रहा है, इसके बाद जिसको कंज्यूम करेगा, मान लीजिए ये गोट ने खाया, गोट को कौन खाएगा, कौन खाएगा गोट को, बच्चे गोट को खाएगा हमारा शेर, राजा, लाइन खाएगा या टाइगर खाएगा, ठीक है। तो टाइगर हमारा क्या है, वो कॉर्निवर्स है, इट मीन्स टॉप कंज्यूमर हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कॉर्निवर्स ही होते हैं, ठीक है। अब MAB की फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया एंड सॉरी एंटीबायोटिक्स, मैन एंड बायोटिक कम्युनिटी, मेयर एंडरसन एंड बिस्बी। सो गाइस MAB स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर MAB की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, स्पीशीज दैट अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाय स्पेशल बैरियर। अभी जो स्पीशीज, जो यहाँ पे स्पीशीज रहती हैं, ठीक है, दैट अकर इन डिफरेंट, जो हमारे अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, ठीक है, जो किसी स्पेशल बैरियर के द्वारा जिनको सेपरेट किया जाता है। मतलब ना देखो ना क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई स्पीशीज है, दूसरी जगह दूसरे स्पीशीज होंगे, अब वो अलग अलग स्पीशीज को करने की मतलब किस चीज़ से, मतलब क्या बैरियर है जिससे वो सेपरेट होते हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस वो स्पेशल बैरियर्स जो होते हैं उसे हम एलोपैट्रिक कहते हैं। आई थिंक कि आपने ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं देखा होगा, इसने देखा है तो बता देना कि सर हमने इस क्वेश्चन को पहले कहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है सो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है गाइस, नहीं देखा तो नो बता देना यार, लेकिन बताना जरूर। इससे क्या होता है कि यार मुझे लगता है कि नहीं यार हमारे बच्चे हमें अच्छे से देख रहे हैं और हमारा ना और इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम आपके लिए और वीडियोज लेकर आते हैं। विच वन इज ट्रू, इनमें से सच्चा क्या है, ट्रू क्या है। सिम्बाइसिस, सिम्बाइसिस क्या है, जहां पे ना ही वेयर व्हेन नीदर पॉपुलेशन, ना ही एक पॉपुलेशन को अफेक्ट पड़ता है ना ही दूसरी को अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इनमें से किसी को भी अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सिम्बाइसिस व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल, सिम्बाइसिस यहाँ पे बोला है जब इसके लिए भी इसके लिए भी, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के लिए भी और इस ऑर्गेनिज्म के लिए भी, दोनों के लिए क्या हो, यहाँ पे इंटरेक्शन इनके क्या हो, यूजफुल हो, या उसे सिम्बाइसिस कहते हैं। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का मतलब व्हेन नन ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी कि जब इसको भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसे कमेंसलिज्म कहते हैं। या कमेंसलिज्म क्या होता है, जब दोनों के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, जब दोनों के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ट्रू क्या है, देखो सिम्बाइसिस क्या होता है, ठीक है, सिम्बाइसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों को क्या होता है, दोनों पॉपुलेशन के लिए वो फायदेमंद होता है। अगर इसका इसका इंटरेक्शन हो रहा है मतलब इसको भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, अगर इसका इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, इसे हम बोलते हैं सिम्बाइसिस रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बाइटिक भी बोलते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन, जो एलिफेंट की पॉपुलेशन होती है उसकी हाई डेंसिटी किसी एरिया में, उससे क्या होगा, वहां पे म्यूचुअलिज्म होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, या एक दूसरे को प्रिडेट करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। देखो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक होता है ना हमारे पास इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है, आपने देखा होगा कि इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है, इंट्रा क्या होता है, इंटर स्कूल अगर कहीं देखा होगा आपने, ठीक है, मतलब बाकी स्कूलों से उसका कंपटीशन हो रहा है, बाकी स्कूलों के साथ, इंटर मतलब बाकी स्कूलों के साथ, अगर आपने कहीं देखा होगा इंट्रा मतलब उनके स्कूल के अंदर ही उनके कंपटीशन हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, उनके अंदर ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे मतलब कि एलिफेंट्स के बीच में ही क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन देखिए, बैरनेसल्स, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत भी हो सकती है यार, ठीक है, बैरनेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, जो वेल है उसकी बैक पे जो बैरनेकल्स ग्रो करते हैं वो किसकी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, अमेंसलिज्म या कमेंसलिज्म। यहाँ पे जो एग्जांपल है ये है कमेंसलिज्म की, ठीक है, किसकी एग्जांपल है, कमेंसलिज्म की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक को ही फायदा होता है, अब यहाँ पे फायदा किसको होगा, जो बैरनेकल्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं वेल के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन, पेंसिलियम, पेंसिलियम डज नॉट स्वेलो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम
स्टेफाइलोकोसिस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। अब देखिए यहाँ पे पेंसिलियम जो है ये जो है बैक्टीरियम का नाम क्या है? बैक्टीरियम का नाम है स्टेफाइलोकोकस। जो स्टेफाइलोकोकस की जो ग्रोथ है उसको स्वेलो नहीं करता है पेंसिलियम। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, एमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसकी मैं एक इमेज लगा दूंगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा पूरा कि किस चीज में किसको फायदा है किसको नुकसान है गाइस, वो आप सब यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो पेंसिलियम ऑप्शन नंबर सी, इस टाइप के हम उसको क्या कहते हैं? मतलब कि जो बैक्टीरियम, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस, इसकी ग्रोथ को स्वेलो ही नहीं करता है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको, इसको हम कहते हैं एमेंसिलिज्म। ठीक है, देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो गाइस अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को शेयर कर देना अभी के बाद। ठीक है, सिम्बाइसिस इज शोन बाय, जो सिम्बाइसिस है उसको किस तरह से उसको कौन शो करता है? ई कॉली, कस्कटा, रेफलिशिया, मोनोट्रोपा। ठीक है, तो है क्या? सिम्बाइसिस इज शोन बाय ई कॉली। ठीक है, ई कॉली करके होती है, तो वो क्या करती है इसको, मतलब उसमें सिम्बाइसिस रिलेशनशिप जो हमें शो करने को देखने को मिलता है। रेफलिशिया के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि रेफलिशिया क्या है। इनके बारे में नहीं, बाकियों के बारे में नहीं पूछूंगा, सिर्फ रेफलिशिया के बारे में पूछूंगा क्योंकि इसका कोई महत्व है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है, तभी पूछ रहा हूँ। तो गाइस वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी लगी वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, बाकी वीडियो भी आपको मिल रही हैं, हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको मिल रही है। इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक अभी बचे हैं कवर करने के लिए, और कंप्लीट इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आपको करवा चुके हैं, इकोनॉमिक्स के पूरा आपको पढ़ा चुके हैं गाइस। ठीक है, वो भी देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।